एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द विजन के इस प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में CWC का रिज़ल्ट आ चुका है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनके पास कॉल लेटर आया है, उनको बहुत बहुत बधाई, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके बेटर फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अब बात करेंगे इसमें कि DV के जो बुलाया गया है, क्या वो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है या फिर इसके अलावा और भी कोई फर्दर प्रोसेस है। 1:3 रेशियो का क्या सिलसिला चल रहा है, इसके बारे में क्या हो रहा है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और उनका फॉर्मेट कौन सा चाहिएगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको कवरेज मिलेगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको ध्यान से देखें और अपने डॉक्यूमेंट्स को उसी तरह से अरेंज करके तैयार रखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से आपका जो कॉल लेटर है मिला होगा आपको। उसके अंदर सारे डिटेल्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन डालना है, लेकिन वो भी एग्जामिनर जहाँ पर भी ऑफिसर्स चेक करेंगे उनकी प्रेजेंस में करना है ये सब। इसके बाद में यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर, वो भी उनकी प्रेजेंस में करना होगा और यहाँ पर CWC ऑफिसर का सिग्नेचर होगा। इसके अलावा बात करें अपन, इसके आगे लिखा है इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। इनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि DV से पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख लेना एक अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स अगर होती हैं तो अपने करियर का सवाल होता है। तो इसलिए एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझते हुए चलना है और फॉलो करते हुए चलना है। पहले लिखा है कि कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नीचे वाले जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं उनको ओरिजिनल एज वेल एज 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि ओरिजिनल के साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी उनका साथ में लेकर जाना है। ईच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉट एवर एप्लीकेबल। जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो सारे ओरिजिनल के साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी का सेट बना के लेके जाना है। नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विजिट document by the candidate at the time of document verification, whichever is applicable, will disbar his or her candidature from further participation in the recruitment process। यानी कि DV के समय पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको डिसबार कर दिया जाएगा, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। तो सबसे पहले लिखा है वैलिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर। जो आपने रिजल्ट डाउनलोड किया है वो कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में ही है कि कलर फोटोग्राफ अपेक्स्ड देयरऑन, यानी कि उसके ऊपर आपको कलर्ड फोटोग्राफ चिपका लेना है। वही चिपकाना है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पर आपने लगाया था। अब लिखा है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ CWC। जब आपने CWC का फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने जो प्रिंट आउट लिया था एप्लीकेशन का वो आपको चाहिएगा। इसके लिए आप CWC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने लिंक जारी कर दिए हैं। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए आपको 10th की मार्कशीट लगा लेना है। ओरिजिनल के साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी रख लेना है। फोटोकॉपी आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन द कॉल लेटर। कॉल लेटर में आपकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ डाला गया है वो आपको लेकर जाना है। जैसे आधार कार्ड है तो ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। आगे है मार्कशीट्स सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड एज स्पेसिफाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस the proof of degree in agriculture or a degree with zoology, chemistry, biochemistry as one of the subjects. The candidate must have completed the educational qualification before last date of application 12/1/2025 से पहले, and the candidate must be possession of mark sheet, certificate or any proof which can display passing of the degree result declaration on the before 12/1/2025। यानी कि 10th और उसके बाद जो भी आपने क्वालिफ़िकेशंस ली हैं उन सभी के डिग्री या फिर मार्कशीट और उनके साथ साथ जो भी सर्टिफिकेट आपने गेन किए हैं वो सब आपको अटैच करने हैं। और आपका ये लिखा है कि रिज़ल्ट जो है
वो 12/1/2025 से पहले आपका डिक्लेयर हुआ होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या है और इसमें। तो इसमें अब आगे देखते हैं तो क्या है, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में ये सब दे रखा है। इसमें क्या है, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या फिर बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, and the candidate must be in possession of mark sheet certificate as applicable for the post on the last date of application। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले जो भी आपने क्वालिफिकेशंस हासिल किए हैं उन सभी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको रख लेना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या थी इसकी, shall be ascertained from the date of issuance फाइनल मार्कशीट थी ना, उसकी डेट के आधार पर ही आपको एप्लीकेबल हो या नहीं हो उसको जज किया जाएगा। अब लिखा है कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो अभी भी फाइनल ईयर यानी कि जिनका 12/1/2025 से पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वो एलिजिबल नहीं है, भले ही उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हो। अब लिखा है SGPA, CGPA, OGPA जो भी आपकी डिग्री में दे रखा है उनका सेम शुड बी converted into equivalent class division and indicated the same online application। यानी कि उनको किस आधार पर आपने कन्वर्ट किया है डिवीज़न और क्लास में, ये सब होना चाहिए। इफ़ कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट इशूड बाय appropriate authority inter alia stating the norms of university regarding कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू इक्विवेलेंट क्लास डिवीज़न और परसेंटेज। यानी कि ये जो भी SGPA, CGPA और OGPA हैं इनको आपने किस बेसिस पे कन्वर्ट किया, इनका कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन ग्रेड क्या था, ये सब आपका इसका एक सर्टिफिकेट लेना होगा, ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट सेल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर दिस रिक्रूटमेंट। Name of the qualification, specialization and division class percentage shall be clarified indicated on the mark sheet, certificate or a certificate to this effect shall be produced by respective university institute without which qualification shall not be considered। No equivalent qualification like PG diploma any discipline, PGDBM, PGDM etc. shall be considered wherever qualification prescribed are as masters of business administration and post graduate degree। तो ये सब आपको क्वालिफिकेशंस आपकी हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली अरेंज कर लेने हैं। अगर ये आपके पास नहीं रहेंगे तो आपको डिसक्वालीफाई या डिसबार कर दिया जाएगा। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी जनरल के अलावा जो भी EWS है या OBC है उन्होंने मतलब ऐसे कोई कैटेगरी वाइज अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, बाद में आपको एक एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखा देंगे कि आपको उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बनवाना है। इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का मतलब है इन्होंने जो फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। स्टिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ SC, ST, OBC कैटेगरी। इसके साथ भी EWS वालों को भी इसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये लिखा है EWS। इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग OBC नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी स्पेसिफिकली कंटेन ए क्लोज दैट कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमिलेयर सेक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इसमें आगे। ये इसके नॉर्म्स हैं, इसके बेसिस पर बता रखा है कि OBC सर्टिफिकेट के नॉन क्रीमी लेयर वालों का। इसके बाद में था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर कोई भी डिसेबल कैंडिडेट है तो उसको डिसेबल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर ही बनवाना है जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही। और कहाँ से बनवाना है ये सब लिखा है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ओ इन केस ऑफ पर्सन्स
with disability category if the candidate has used the service of scribe at the time of online examination the duly filled in details for scribed format। ठीक है, ये फॉर्मेट्स आपको एक बार बाद में दिखा देंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है, पहले से कोई जॉब कर रहा हो, उसको छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हो, तो उसके लिए एनओसी का एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या तो उन्होंने रिलीव कर दिया वहाँ से, और पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रैंक लास्ट प्रेजेंटली हेल्ड सब्सटीट्यूटिव एज वेल एज एक्टिंग एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Those who are still in defense service should be submitted a certificate from a competent authority that they will be relieved from defense service on or before 12/1/2026। यानी कि जो भी डिफेंस सर्विस में काम कर रहे हैं उनके लिए लिखा है कि 12/1/2026 से पहले उनको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। ऐसा आपको लिखा हुआ सर्टिफिकेट चाहिएगा। अब और देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा। इसके बाद में है पर्सन्स एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन अंडर द कैटेगरी पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 years of the detailed advertisement must produce a certificate from district magistrate to effect that they are eligible for relief in terms of rehabilitation package 1984। यानी कि इसमें लिखा है जो भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स ले रहे हैं उनको एज रिलैक्सेशन का आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। पर्सन्स हु आर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि तिब्बतियन रिफ्यूजी, यानी कि ये जो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब मैरिड फीमेल एप्लीकेंट है हु हैव चेंज देयर नेम आफ्टर मैरिज शेल प्रोड्यूस गजेटेड नोटिफिकेशन देयर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट एफिडेविट इन ओरिजिनल। जिन्होंने भी महिलाओं ने शादी के बाद नाम में परिवर्तन किया है तो उनको गजेटेड ऑफिसर से आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिएगा उसके साथ में, एफिडेविट इसके साथ में, यानी कि एफिडेविट से भी काम चला सकते हैं। एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं यहाँ पर। इसके बाद है कि जो थंब इम्प्रेशन है वो वहाँ पर आपसे लगवाया जाएगा, वहीं होगा। बायोमेट्रिक डाटा होगा आपका वहीं पर। ये सब चीज़ें हैं वो अपने आप वहाँ से करवाएंगे, आपने कोई इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। एनी रिक्वेस्ट टू चेंज डेट टाइम वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि आप बोलो कि मैं जैसे मान लो 5, 6 और 7 3 तारीख को क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप बोलो कि मैं तो 5 को नहीं आ सकता, 6 को आऊँगा या 7 को आऊँगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड किया गया है आपको उसी टाइम पर आपको जो लोकेशन दी हुई है वहाँ पर पहुँचना है। आगे है यू मे प्लीज़ नोट that this letter does not constitute an offer of employment with the Central Warehousing Corporation। ये कह रहा है कि जो आपके पास कोई लेटर आया है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। ये वही बात कह रहा है जो 1:3 की बातें हो रही हैं। एनी कन्वर्सेशन बाय बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट और टू बी ब्रिंग पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस विद रिगार्ड टू देयर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट शेल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी अप्रोच लगाकर वहाँ तक पहुँचा है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द फॉर्मेट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे आपको डिटेल में दिए हुए थे एडवर्टीजमेंट के अंदर। ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट दे रखी है इसके द्वारा। और इसके साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इस PDF को देख सकते हैं। इसके बाद में है द आउटस्टेशन कैंडिडेट कमिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिम्बर्स AC 3 टायर 2 FRO रेल फेयर बस फेयर एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड विच एवर इज लेस
by shortest route on production of proof of travel, rail, bus ticket, etc. The above concession will not be admissible to candidates who are already in service anywhere. The candidate must produce original proof of travel in his regard. However, the candidates considered ineligible whose documents are not complete in any aspect will not be reimbursed the fare. Internal candidate called for document verification against post advertisement by corporation are to be treated as an on tour will be paid traveling allowance only as per एडमाइसेबली, यानी कि जो भी थर्ड एसी में ट्रेवल करके आ रहे हैं उनको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी एक्सपेंसेस उनके आए हैं, अगर उनका जो भी उनका फेयर रहेगा शॉर्टेस्ट रूट का वो आपको दिया जा सकता है। लेकिन इसमें लिखा है जो भी ऑलरेडी पहले से सर्विस में है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, उनको अपने सेल्फ खर्चे पर ही आना पड़ेगा। आगे है इसमें, अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर पहुंचना है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिस कॉल लेटर विद कलर्ड फोटोग्राफ अपेक्स ऑन इट, यानी कि जो आपको कॉल लेटर दिया हुआ है इसके ऊपर आपको फ़ोटो चिपकाना है। फिर लिखा है 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विद क्लियर फेस, इसके साथ में एक चिपका लिया। इसके साथ प्लस 4 फोटोग्राफ आपको और लेने हैं और सेम वही लेने हैं जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए जो लगाए थे वही। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप अपने CWC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है लिंक जारी हो चुका है, आप वहाँ से जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो आपको लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th की मार्कशीट आपको लेकर पहुँचना है। इसके साथ में इसकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेना है। बाद में है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन ओरिजिनल, यानी कि जो भी आपने ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी लिखा था, जैसे मान लो आधार लिखा है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, किसी ने पैन कार्ड लिखा है तो पैन कार्ड ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी, ये दोनों लेको आपको पहुंचना है। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल pertaining the education qualifications as acquired the mentioned in the application form by the candidate starting from 10th standard onwards, यानी कि आपने एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डाले थे उनमें आपको 10th से लेकर आगे तक जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी के एक सेट के रूप में लेकर पहुंचना है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन ओरिजिनल SC ST OBC और EWS, इनको सबको अपना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर पहुंचना है। आगे है वैलिड EWS सर्टिफिकेट, वंस मिनट, वैलिड कास्ट, हाँ ये हो गया था ना, वैलिड EWS सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि OBC ये जितने भी हैं EWS इनको सर्टिफिकेट लेकर पहुंचना है, जो भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में बनाकर। सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी इन फॉर एनी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन ओरिजिनल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent medical board of PWBD candidates, eligibility certificates for ex-servicemen, person affected by 1984 रिवॉर्ड्स, जो भी कैंडिडेट डिसेबल हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं 1984 वाले हैं उनको सबको क्या है सर्टिफिकेट बनवा कर लेना है। अब है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ एप्लीकेंट मेंशन इन पॉइंट 1 और ये हो गया 12 इफ़ एप्लीकेबल, ये आपका जो एडवर्टीजमेंट आया था उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। गजेटेड नोटिफिकेशन, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट इन ओरिजिनल इन केस ऑफ मैरिड फीमेल कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम, यानी कि जिन्होंने भी महिलाओं ने शादी करने के बाद नाम चेंज किए हैं उनको मैरिज सर्टिफिकेट के चाहिएगा या फिर एफिडेविट आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन सीरियल नंबर D2K, यानी कि D से लेकर K तक अपन ने देखे, कौन से देखे उन सबको एक बार देख लो, यहाँ से लेके यानी कि
जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। यानी कि डी से लेकर के तक, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी के डॉक्यूमेंट जो जो आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है वो सब आपको एक फ़ोटोकॉपी के साथ साथ प्रिंट आउट मतलब ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहिए, इसके बाद है, ये हो गया, ये भी हो गया। NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन ओरिजिनल इन केस ऑफ एप्लीकेंट सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, PSU एक्सेट्रा, यानी कि जो भी पहले से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहा हो तो उसको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाकर ले जाना पड़ेगा। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने लिखी है, कैंडिडेट प्लीज नोट दैट इनवाइटिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट मीन दैट द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट। यानी कि इन्होंने बोला है कि साफ साफ कि जिनको DV के लिए बुलाया है उनके लिए गारंटीड नहीं है कि आपको जॉब के लिए अपॉइंटमेंट मिल चुका है। इनको इस मुद्दे पर बात कर रहा है कि 1:3 रेशियो में सेलेक्ट किया गया है। जैसे मान लो 81 वैकेंसी थी तो इसका 3 टाइम्स लोगों को DV के लिए बुलाया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 243, यानी कि इतने लोग जो हैं वो DV के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें से कितने लोग नहीं पहुंचते हैं वहाँ पर, कितने को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्या बेसिस रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट जो चाहिए उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ये एक बार आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, जो भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सबको ऐसा फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अपने सर्टिफिकेट के साथ ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि क्या हमारा जो सर्टिफिकेट बना है वो सेम ऐसा ही बना है या कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। इसके बाद में देखते हैं, ये सब आप ये देख लीजिए। ये है अपना OBC के लिए, OBC वाले एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। आपका सर्टिफिकेट है उसमें ये सब मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर मिलेंगे, यहाँ पर डेट मिलेगी, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है आपको सर्च करते हैं तो द विजन के नाम से मिल जाएगा, द विजन 0110, इससे आपको सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और देखते हैं, ये आपको OBC के लिए एक अलग से सर्टिफिकेट बोला गया है। मुझे नहीं लगता था इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, बट लिखा है तो लेके जाना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको सेल्फ मतलब जो खुद ही है इसको डिटेल्स भरना है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिग्नेचर करना है, फुल नाम भरना है और एड्रेस भरना है। इसमें किसी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड के फॉर्म में मांगा गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद में देख लो, डिसेबिलिटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको आपको ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसका PDF मैं आपको लिंक कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं इन सारे सर्टिफिकेट को एक साथ डाल दूंगा, तो जिन भी कैंडिडेट के लिए जो भी एप्लीकेबल है वो अपने स्तर पर उसको देख लीजिएगा। ये फिर से डिसेबिलिटी का है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इन सब की बातें करेंगे। ये डिसेबिलिटी के लिए रहेगा फिर से, तो एक बार देख लिया आपने। इसके बाद हम बात करते हैं ये सारे सर्टिफिकेट हैं, और भी हैं बहुत सारे, इनको आप एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में देखते हैं। 1:3 का क्या मीनिंग रहेगा, कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो कैंडिडेट हैं उनको 1:3 के रेशियो में बुलाया गया है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब क्या होगा, जितने भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होते हैं, क्वालिफाई होंगे, उनके बाद में क्या होगा, क्वालिफिकेशन के बाद में जैसे मान लो कि कितने कैंडिडेट हो गए, 81 पोस्ट थी अगर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 243 हो गए। 243 कैंडिडेट्स में मान लो जैसे कि
200 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, ऐसे एक एक्सपेक्टेड डाटा लेके चल रहे हैं अपन मानने के लिए। अब पोस्ट तो सिर्फ 81 ही है, तो अब किस बेसिस पर डिसक्वालीफाई किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, 81 पोस्ट ही भरनी है, बाकी के कैंडिडेट्स के साथ क्या होने वाला है ये सब देखते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि बहुत कम लोग इसमें क्या है क्वालिफाई हुए हैं, बहुत कम लोगों के पास कॉल लेटर आया है। अगर किसी के पास आया है कॉल लेटर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताएं, ताकि हमें पता लग सके कि कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि 200 लोग क्वालिफाई हो गए, तो उनमें से सिर्फ ऊपर वाले जो 81 कैंडिडेट हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें 81 कैंडिडेट्स को आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा जॉब के लिए। अब उसके बाद में नीचे जो बच्चे कैंडिडेट उनका क्या होगा, उनको क्या होगा वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट बाद में, जैसे मान लो कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है या किसी वजह से दूसरे एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने की वजह से उनको मतलब छोड़ देता है, रिलीव कर देता है, तो वो पोस्ट खाली होने पर वेटिंग लिस्ट से बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सारा एक सिलेक्शन प्रोसेस था। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिएंगे, इन सब के बारे में बात की अपन ने एक। और इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो डिवी होने वाला है वो 5 को, 6 को और 7 में 3 दिन होने वाला है। कैंडिडेट्स का कौन सा डेट है आपका, क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स में मांगा गया, ये सब आप जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपका लगता है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए होंगे, अगर आपके पास कोई पोल का डाटा है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें कि कितने चांसेस हैं, कितने लोग सेलेक्ट हो पाए, कितने लोग डीवी के लिए बुलाए गए हैं, इनके बारे में पता लग सके और डिटेल एनालिसिस कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।